हमारा ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, यानी अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी जहाँ पे गोल्ड है ये अभी तक का ऑल टाइम हाई है। हो सकता है जब ये वीडियो आप देखो उस तब तक और थोड़ा ऊपर चले गए हो मार्केट, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट बाइंग में जा रही है। एंड जैसा कि हम आपको डेली एनालिसिस देते हैं, अगर आप लोग फॉलो करते होंगे तो आप लोग डेफिनेटली डेली प्रॉफिट करते होंगे। चलिए डेली बाइस के ऊपर पहले दिखाता हूँ जो आपको मैंने कल एनालिसिस दिया था। एंड जैसे आपको मैंने कल डेली बाइस पे बता भी दिया था कि देखिए मार्केट के अंदर ये कल ब्रेकआउट यहाँ पे अगर होता है तो यहाँ से सीधे आपको एक बाइंग के अंदर स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये जो पुल बैक आया था 3100 पे मार्केट आई थी, देन उसके बाद एक थोड़ा सा बाइंग डे पे सेकंड डे गया था, फिर उसके बाद आप देखोगे ये बड़ी कैंडल जो यहाँ पे हुआ है ब्रेकआउट, क्योंकि उससे पहले हमारा 3240 पे ऑल टाइम हाई था। फिर एक यहाँ पे थोड़ा सा आप बोलते हैं ना पुल बैक आया मार्केट के अंदर। यहाँ पे इस ऑल टाइम हाई की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है एक दिन में जो मार्केट सेलिंग में गई थी, ये एक डिप आया था जो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी सबके लिए बाइंग करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एंड देन ब्रेकआउट ये वन डे के ऊपर अभी भी जहाँ मार्केट है ये ऑल टाइम हाई चल रहा है। तो चलिए अब अगर आप डेली बाइस के ऊपर यानी अगर आप स्कैल्पिंग करते हो या होल्डिंग करते हो तो आपको कहाँ कौन से ट्रेड करने हैं, बाई करना है कि सेल करना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपने अकाउंट वॉश कर दिए क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब थोड़ा इतना ऑलरेडी इतना ऊपर जा रहा है अब गिरेगा गिरेगा गिरेगा। नहीं गिरेगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आपको कल भी एक न्यूज़ डाल दी थी कि जिसकी वजह से ये पूरा मूवमेंट आया है। अदरवाइज अगर देखो 2 दिन जो ये हमारा वीक स्टार्ट हुआ था 2 दिन उतना मूवमेंट नहीं था। ये जो आपको एक दिख रहा है सेलिंग कैंड उसके बाद फिर बाइंग, ये 2 दिन मूवमेंट नहीं था। एंड मैं आपको बता भी रहा था कि यहाँ पे जब ब्रेकआउट होगा तो बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा। एंड उसकी भी जैसे कल फिर से एक न्यूज़ आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर फिर से जो टैरिफ है वो बढ़ा दिया है। तो अभी आप देख रहे हो कि स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है एकदम से। जब से ट्रंप साहब हमारे आए हुए हैं तब से मार्केट में मतलब स्पेशली क्योंकि सारी इंडिया की तो बात हम नहीं कर रहे हैं, हम पूरी ग्लोबली बात कर रहे हैं कि सारी मार्केट क्रैश हो रही है। एंड ऐसी कंडीशन में मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए होता है गोल्ड, जिसको हैवन एसेट भी कहा जाता है। यानी जो चाहे वॉर की सिचुएशन हो या जब बाकी सारी मार्केट गिर रही हो तो गोल्ड के अंदर सब लोग जाते हैं क्योंकि सेफ चीज़ मानी जाती है। बाकी जब बाकी चीज़ें अच्छी चल रही हो उस टाइम गोल्ड के अंदर करेक्शन आती है, क्योंकि अगर बाकी चीज़ें फिर अच्छा रिटर्न दे रही है बाकी स्टॉक मार्केट हो या और चीज़ें हो, बाकी अगर शांति का माहौल हो या सब डॉलर का प्राइस बढ़ रहा हो तो उस टाइम में फिर आपको गोल्ड के अंदर उतना इस तरह का मोमेंट नहीं देखने को मिलता। बट जो आप देख रहे हो गोल्ड के अंदर लास्ट, ये आज की बात नहीं कर रहा मैं या 10 दिन की बात नहीं कर रहा, ये ऑलमोस्ट अगर मैं आपको वीकली दिखाऊंगा तो ये ऑलमोस्ट 4-5 मंथ से जो है गोल्ड के अंदर बाइंग चल रही है। बट इस तरह का बाइंग जो 2 वीक का दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये यहाँ से 3000 जब मार्केट ने टच किया 2900, उसके बाद तो और तेज़ आ गया। अदरवाइज़ ये मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ है गोल्ड का ये 2000 या 2200 के ऊपर जब भी ब्रेकआउट हुआ था, क्योंकि तब से आप देखो तो बहुत सारे यहाँ पे वॉर्स चल रहे हैं, तो इसके बाद ही ये गोल्ड के अंदर कंटिन्यू डेली बाइस के ऊपर। चलिए डेली बाइस के ऊपर दिखा दूंगा, वीकली में आपको दिखेगा एक या दो, या यहाँ से देखिए अगर आप देखोगे 2700 तक भी ये मूवमेंट था। 2700 के बाद 2 वीक आपको सेलिंग दिखेगी, उसके अलावा सब में बाइंग है। अगर आप रिसेंटली के 2 वीक देखोगे तो इसमें तो बहुत मतलब जो पीछे 5-5 वीक का मूवमेंट नहीं है उससे ज़्यादा मूवमेंट जो एक एक वीक में आया है। एंड ये जो अभी हमारा करंट वीक ये रनिंग में है, इसमें आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट, एंड अभी 3300-3400 टच होने जा रहा है। चलिए अब अगर हम 15 मिनट के ऊपर देखेंगे, अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हो तो हमें क्या ट्रेड प्लान करना है, किस तरह से ट्रेड करना है। देखिए जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं वो लोग सेलिंग के अंदर भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर हमें होल्ड नहीं करना है 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए। हमें अगर हमें 50 पिप मिलते हैं, 200 पिप मिलते हैं, 150 पिप मिलते हैं तो वो बहुत होता है। 50 पिप या 100 पिप मीन्स अगर आप 0.10 का लॉट ले रहे हो, 100 पिप मीन्स $100। अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट ले रहे हो तो 100 पिप मीन्स $1000। तो हम स्कैल्पिंग करते हैं। एंड आप सब लोगों के लिए एक चीज़ ये भी है कि आप मेरे फ्री वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं स्कैल्पिंग ट्रेड कराता हूँ। यानी सुबह अगर आप एंट्री लेते हो तो आपको दोपहर तक या उसी टाइम 1 घंटे के अंदर या शाम तक आपको उसमें प्रॉफिट हो जाता है। जहाँ पे मेरा टारगेट होता है 150-200 पिप्स का, 300 पिप्स का। आप भी जो मूवमेंट चल रहा है इसमें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, हर किसी का प्रॉफिट हो रहा है, हर किसी को प्रॉफिट करना चाहिए। आज से पहले जितना भी आपने लॉस किया ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस तरह का मोमेंट आपको कभी नहीं मिलेगा।
बट मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है वो लॉस कर रहे हैं, अपने अकाउंट वॉश कर रहे हैं। तो अगर आपको ट्रेड नहीं करने आ रहा, ये प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो हमने अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस स्टार्ट कर दी है, वो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस दे सकते हो। चलिए अब मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए बाय मार्केट तो टोटली बाइंग में चल रही है, ये मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट के ऊपर एंड ये 5 मिनट के ऊपर। तो अगर हमें ट्रेड यहाँ से प्लान करना होगा तो हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना होगा, पहले 5 मिनट के ऊपर अभी हम इसको मार्क करेंगे। बाकी 2 आवर के ऊपर आपको मैंने दिखा दिया है। ये जो मैंने लाइन यहाँ पे ड्रा की है 3240, यहाँ पे इसको 50 में मान लीजिए, ऑलमोस्ट अभी 3340 में मार्केट चली गई है, यानी 1000 पॉइंट और ऊपर चली गई है। तो यहाँ पे मैं सीधे एक मार्क करूँगा, पॉइंट मार्क करूँगा, वो है हमारा 3300। अब अगर मार्केट ऊपर से क्रैश होगी तो 3300 हमारा टारगेट रहेगा सिंपली, उससे नीचे का भी आप नहीं प्लान कर सकते। एंड 3300 जो हमारा ये वाला एरिया है, ये अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा जिस तरह का मार्केट में माहौल है। हाँ, अगर ऐसा कुछ न्यूज़ निकल कर आता है गोल्ड के लिए तो जिससे मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो सकती है, वो मैं अभी नहीं बता सकता। बट जो अभी माहौल है इसमें आपको जो भी डिप मिलती है उस डिप के अंदर आप बाय करके लंबा प्रॉफिट कर सकते हो। बाकी जो आपको टॉप में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें स्कैल्प करके आप लोग हर दिन प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जैसे मान लो अभी मार्केट जहाँ पर है, एक तो मैंने ये आपको 3300 मार्क कर दिया, उसके बाद आप ये वाला पॉइंट मार्क कर दो 3320 पे आप मार्क कर दो, ठीक है। ये पॉइंट मार्क कर दो, फिर मैं आपको कहूँगा आपको स्कैल्प कैसे करना है, अगर आपको करना ही है स्कैल्प। उसके बाद आप 3340 को मार्क कर लो, ठीक है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम मेरे को नहीं पता कि मार्केट हो सकता है 1 घंटे के अंदर ही मार्केट और ऊपर चला जाए। आप 40 को मार्क कर दो, ठीक है, 40 को मार्क कर दो एंड देन आप यहाँ पे 30 को मार्क कर सकते हो, ये 32। हाँ, ये 3-4 पॉइंट आपको मैंने दिए। मान लो एग्जाम्पल अभी अभी मार्केट हमारी, अब मैं आता हूँ 5 मिनट के ऊपर, ठीक है। तो ये जो आपको पॉइंट देख रहे हैं, अब मैं यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रुकी थी, तो उसके बाद ये इस वाले पॉइंट से स्टार्ट हुआ है ब्रेकआउट। अगेन एक 5 मिनट के ऊपर अगर मैं बात करूँ, बाकी तो अप ट्रेंड ही चल रहा है। अगर हम मान लेंगे 5 मिनट के ऊपर जो मार्केट ने पैटर्न बनाया है, हम इसको मान रहे हैं कि ये एक हमारा साइड व्यू, यहाँ पे इसको बोल सकते हो एक्यूमुलेशन स्टेज, एंड देन थोड़ा सा यहाँ पे मैनिपुलेशन, एंड देन ये मतलब सीधे ही स्टार्ट हो गया अप ट्रेंड, जिसमें मार्केट अपना हाई लो बनाते जा रही है। देखिए ये हमारा बॉटम है एंड ये हमारा फर्स्ट हाई लगा है, ये हमारा सेकंड लो लगा है, ये हमारा हाई लगा है, ये हमारा लो लगा है, उसके बाद ये अभी हाई लगा है। तो इस हाई से अभी क्या होगा, एक और लो लगेगा कहाँ पे, ऑलमोस्ट 3100 पे। अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है मार्केट, ये ऊपर जो पॉइंट है मान लो यहाँ तक, अगेन लो तो लगाएगा, ठीक है। अप ट्रेंड के अंदर भी मार्केट इस तरह से चलेगी। जो जो देखिए अभी मान लो अगर आप डर रहे हो कि देखिए एक और चीज़ डर होता है ऐसे कंडीशन के अंदर कि अगर एकदम से क्रैश हो गई, आप लोग एसएल का यूज़ नहीं करते तो फिर आपको डरना है। अगर आप एसएल का यूज़ करो तो टेंशन की बात नहीं है। अगर आप लोग बोल रहे हो कि हम बाई करेंगे तो एसएल अगर आप नहीं यूज़ करो फिर आपको डरने वाला बात है कि फिर आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप एसएल यूज़ नहीं कर रहे हो, भाई हो सकता है अभी ऐसी कोई न्यूज़ आ जाए तो गोल्ड बहुत गिरना सोचो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऊपर चले गया, ये आपके माइंड में है। बट इसके चक्कर में आप 2200 से 2300 पे 2500 पे 3000 पे लोग फंसे हुए हैं कि आप गिरेगा गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मार्केट के हिसाब से ही चलना होता है। तो देखो जो ये अप ट्रेंड की लाइन है, ध्यान से देखना, मतलब ये वाली जो लाइन है ऊपर वाली लाइन एंड ये बॉटम वाली लाइन, आप सिंपल अगर आप इस अप ट्रेंड को फॉलो करोगे तो जब भी मार्केट, जैसे ये हमारा हाई से लो लगा, तो जब इस लो के पास फिर मार्केट कंटिन्यू स्टार्ट, मतलब अगेन जब बाई बनाने लगे वो अपना हाई के लिए, तो अब यहाँ पे एंट्री कर लिया करो ऑलवेज, ऑलमोस्ट इस हाई तक वेट करो। अगर यहाँ पे आप एग्जिट करें तो कर सकते हो, अगर आपको सेल करना है तो ये जो मार्केट, ये जो लाइन है, ये वाली हाई लाइन पहले चैनल की, तो जब भी ये हाई के बाद फिर रिवर्स लो के लिए जाता है तो यहाँ पे एंट्री क्या करो, सेंटर में एंट्री मत करना, यहाँ बॉटम में एंट्री मत करना। एंड ये जो सेंटर वाली लाइन बीच में है, इस सेंटर लाइन के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इसके नीचे एंट्री करोगे तो आप हमेशा ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि अगर आप ये ऊपर एंट्री करोगे तो वो लो जो मार्केट बनाती है हाई लो, तो वो पुल बैक का आपको मौका मिलेगा ना, उस पुल बैक में आप लोग इजली प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें कहाँ से ट्रेड उठाना है, ठीक है, तो हमारे पास इसमें अभी देखिए ये हमारा यहाँ से आप 40 को मार्क कर लो एंड हम यहाँ पे 50 को मार्क कर लेते हैं। मान लो मार्केट 50 तक जाती है, बट अगर अभी नहीं गई है तो हम उसको अभी नहीं नोट करेंगे। जैसे अभी जहाँ पे मार्केट है, ये हमारा हाई लो, तो हाई, तो यहाँ से अभी हम स्कैल्प कहाँ मार्केट 40 पे, तो हम यहाँ पे मान लो सेल की एंट्री मारेंगे
टारगेट रखेंगे कहाँ पे, आपको ये पैरेलल भी देखना है एंड अप ट्रेंड के हिसाब से भी आपको चेक करना है। यहाँ पे जो मैंने लाइन रखी क्योंकि एक्सपोर्टिव लाइन है, तो यहाँ 30 तक ही 32 पे ही आपका एक्सेल टारगेट रहेगा। आपको बड़े टारगेट के लिए नहीं जाना है जब तक वो बड़ा डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में अगर आप स्कैल्पिंग के लिए जा रहे हो तो आपको वो हाई वाला पीक वाला चूज़ करना है, एंड जैसे ही मार्केट आपको प्रॉफिट में दे रही है आपको अपना एक्सेल जो है वो 0 पे कर देना है, कि उसके बाद अगर आपको फिर खुलना भी नीचे छोड़ देना है तो अपना एक्सेल रिमूव करते रहो, नीचे करते रहो, ताकि अगर मार्केट बैक क्योंकि ऐसे कंडीशन में हमेशा मार्केट अगर 2 पॉइंट नीचे गिरते हैं तो 10 पॉइंट वापस ऊपर जाते हैं। ये हमेशा ही होता है जब मार्केट ट्रेंड में होते हैं, और ये आपको मैं कब से बता रहा हूँ। इस वीक के स्टार्टिंग में जो आपको मैंने वीकली एनालिसिस दिया था उस टाइम मार्केट तो ऑलमोस्ट इस वीक के स्टार्टिंग में जो मार्केट थी वो यहाँ पे थी। देखिए ये ओपन हुई थी मार्केट 3200 पे, तो अभी तक अगर आपने मान लो सिर्फ 0.10 का लॉट लिया होता, यहाँ वीकली में आपको मैंने बोला था कि मार्केट बाई में जाएगी, सेलिंग का कोई न्यूज़ नहीं है, बहुत बाइंग प्रेशर है क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल थी, यहाँ से बाइंग ही जाना था, तो आपने एक छोटे से लॉट के ऊपर हज़ारों लाखों रुपये निकाल लिए होते। ठीक है, तो जिन लोगों को प्रॉफिट नहीं करने आ रहा है, जिनको हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन करना है, मेरे को कांटेक्ट करो, नीचे वीआईपी नीचे ग्रुप की लिंक दे रखी है, उसमें ज्वाइन करके मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको अपने फ्री वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। साथ में अगर किसी को अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस चाहिए कांटेक्ट करो, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको ट्रेडिंग के अंदर तो कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी सपोर्ट की जाएगी टोटली फ्री में। एंड अगर जितने भी लोग यहाँ पे लोग हैं, अगर आपको हमारे लाइव भी ट्रेड करना है तो हम डेली लाइव भी करते हैं, बट टाइमिंग फिक्स नहीं है, तो आगे जाके हम टाइमिंग फिक्स करेंगे कि डेली मैक्सिमम लाइव ट्रेड कर पाएँ, ताकि बहुत से लोग हमारे साथ जो आपके डाउट्स होते हैं, बहुत से लोग अलग अलग पेयर्स में भी ट्रेड करते हैं, तो मैं हर किसी का वीडियो नहीं बना पाता हूँ। मैक्सिमम लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं इसलिए इसकी वीडियो बनती है, बाकी हम और भी पेयर में ट्रेड करते हैं जैसे बिटकॉइन है, GBP USD है, यूरो USD है, तो हम लाइव में आके फिर उनके ऊपर भी ट्रेड किया करेंगे। एंड जिन लोगों के अकाउंट छोटे हैं वो गोल्ड के ऊपर ट्रेड नहीं करो तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है एंड लॉस भी उतना ही जल्दी से होता है। थैंक यू।